विधायक सांसद जो लोग हैं, अभी इसके बाद रवि किशन से भी होती है, वही चीज मैं दिखा रही थी। रवि किशन से भी होती है। तो क्या राज है यार, ये पूरी धूल मिट्टी खाए हैं जेल की आज। यार इतना सिर दुख रहा है, तब से नहीं ठीक हुआ। ये लोग उनको सबसे लास्ट में बताया। जेलर था क्या? अच्छा, हाँ, तब रवि किशन का भी फोन लिया था। बाद में क्योंकि जूही सिंह, अब ये महिला की बात क्या होती है, इस महिला की गोरखपुर में जितने बड़े बड़े लोग हैं सबकी डायरेक्ट बात होती है। रवि किशन ने खुद कहा कि आप जाइए योगी जी मम्मी को बात करें। तो किसको भेजे वो खुद ही देखिए ना, आपके हाथ में ही मोबाइल है, किसको मैंने भेजा है। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी जो हमने आपको क्लिपिंग सुनाई, ये अलग अलग कई जो है ऑडियोज हमारे पास थी। अब चूंकि बहुत बड़ी थी, इस नाते जनता के लिए और खास तौर से अधिकारियों के लिए हमने इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है, जब भी कोई मांगना चाहेगा अधिकारी हम उसको ये उपलब्ध कराएंगे। ये दावा था कि जेल में मुलाकात के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने फोन किया। रवि किशन से लगातार जो है जूही सिंह की बात हो रही थी। इसके अलावा रवि किशन ने ये कहा कि भाई आप जाइए, मैं योगी जी से मिलवाता हूं। इसके बारे में पड़ताल के लिए हम जो है सांसद कार्यालय गए, वहां हमने संपर्क किया। हमसे उस समय रवि किशन जो है हमसे 5 मिनट पहले गोरखपुर से निकल चुके थे। उसके बाद हमने उनके पीआरओ से संपर्क किया, लेकिन चूंकि वो समय उपस्थित नहीं थे, उन्होंने बाद में अपना बयान देने के लिए कहा। उसके बाद सांसद कार्यालय से जो बयान हमारे पास आया वो आप आगे की खबर में सुनिएगा। योगी जी से बात हो रही है भैया? जी बात हो रही है। मैं अमित ओझा बात कर रहा था भैया, इंडियन टीवी न्यूज से। हो सकता है नंबर सेफ है। धन्यवाद भैया। भैया ये कह रहे थे कि कुछ खबरें चल रही हैं। हाँ, कुछ ऑडियो हम लोग के पास आए थे। जी जी। ये फैशन टीवी अखबार वाले प्रकरण में, जिसमें जूही सिंह और राकेश सिंह वादी हैं। लेकिन इसमें कई मामले ऐसे संज्ञान में आ रहे हैं कि बार बार रवि किशन जी जो सांसद हैं गोरखपुर सदर के, जी, उनका नाम आ रहा है जेल में मुलाकात के नाम पे। और अभी आपने एक लेटेस्ट खबर भी अभी देखी होगी, जिसमें यह है कि बड़े बड़े लोगों से बात होती है मैडम की, मतलब जूही की सिंह की। नहीं, जी परसों, कल या परसों आपने ये न्यूज हमको भेजी थी। जी जी। आज मैंने सुबह यहाँ के जेल के जो जेलर हैं उनको मैंने कॉल किया। जी जी। और मैंने इस बारे में पुष्टि की तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल किसी को मिलवाने के लिए आपके कार्यालय से नहीं आया। फिर उन्होंने अपने ही फोन से मेरी बात जो है जेल अधीक्षक से कराई। उन्होंने भी, मैंने कहा भाई आपको नहीं आया तो हो सकता है अधीक्षक साहब को आया हो, तो बोले रुकिए मैं बात करा दे रहा हूँ। तो फिर वो अपने ही फोन से उनसे बात कराया अधीक्षक महोदय से, जेल अधीक्षक महोदय से। उन्होंने भी एकदम सीरियस नकारा। उन्होंने कहा दुबे जी अगर कोई ऐसी बात कोई कर रहा है माननी जी के बारे में, ऐसा नाम उनका गंदा कर रहा है, तो उसको तुरंत आप मुकदमा पंजीकृत करिए उसके ऊपर। तो क्या वाकई मुकदमा पंजीकृत कराएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल कराएंगे। अगर हमारे माननीय सांसद जी का नाम लेके कोई ऐसा फ्रॉड कर रहा है, और आपको अमित जी शायद पता भी रहा होगा कि माननीय सांसद जी का एक नाम लेके रायबरेली में एक पीएसओ बन के उसने एक एसडीएम के ऊपर दबाव बनाया तो जेल गया। अभी जी, उस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और अगला बंदा तो जेल भी गया था। उसके बाद माननीय सांसद जी ने अपने व्यक्तिगत पोस्ट पे भी लिखा था, इस बात को अवगत कराया था कि भाई कोई भी उनके नाम पे पैसा लेता है या कोई उनके नाम पे उसका दुरुपयोग करता है तो आप सबसे पहले हमारे कार्यालय पे पुष्टि करिए इस बात की। उन्होंने अभी सार्वजनिक रूप से उन्होंने फेसबुक पे लिखा था, आपने देखा भी होगा उस चीज को। जी, मैं इसको देखा नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि मुझसे ये चीज छूट गई हो। हाँ, मैं केवल एक चीज ये जानना अभी विगत दिनों क्या नाम है, रायबरेली में एक तथाकथित व्यक्ति अपना सांसद जी का पीएसओ बताया अपने आप को, और एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बना रहा था अपने रिवॉल्वर के लाइसेंस का रिन्यूअल का। जी। तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने जब गहनता से पूछताछ की एसडीएम साहब ने, तो पता चला ये फ्रॉड है। तो उन्होंने तत्काल उसको जेल भेजा। जब ये मामला हम लोग अखबार के माध्यम से हम लोग के पास आया तो माननीय सांसद जी ने उसको गंभीरता से लेते हुए दूसरे ही दिन इस पे पोस्ट किया इस चीज पे। हमारे एक सूत्र का ये कहना है कि कई बार इसने जो है अपना रवि किशन जी का तो जो नाम लिया है, हमारे सूत्र का ये कहना है। देखिए भैया, ऐसा है अमित जी, अब किसी का नाम ले लेना जो है वो आप किसी का नाम ले लीजिए इस जमाने में। जी जी। तो ऐसे ही उनका नाम लेके दुरुपयोग उनका किया गया है। हम लोग उसकी एक बार जांच करेंगे अपने भी स्तर से। अगर उसमें वाकई किसी ने नाम लेके और सांसद जी का नाम खराब कर रहे हैं तो हम
200% है कि उसके पर विधिक कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। और इसमें एक हमारे सूत्र का ये कहना है कि भाई रवि किशन जी से इस महिला को मिलाने में एक कोई यादव जी हैं, उनकी भूमिका सामने आ रही है। क्या इसकी भी पड़ताल होगी कि यादव जी हैं कौन? अब ये हमको नहीं मालूम भैया, क्योंकि हमारे सामने तो कोई ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं, ना हमसे मुलाकात कभी इनकी हुई है। नहीं, हमारे सूत्र जो बता रहे रिलायबल सूत्र है कि कोई यादव जी अब देखिए, अब आपके सूत्र क्या बता रहे हैं भाई साहब, अब मैं क्या जानूं उस बारे में, लेकिन हमारे कार्यालय से इनका, जूही सिंह का या इनके किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आपने बयान में सुना, सांसद कार्यालय के जो आपके पीआरओ हैं गोरखपुर के, पवन दुबे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भाई जूही सिंह और उनके किसी परिचित का गोरखपुर के सांसद रवि किशन से कोई संबंध नहीं है, ना उनके कार्यालय से कोई संबंध है। यानी कि ये जो दावा था कि जेल में रवि किशन का फोन गया था मिलने के लिए, इसके अलावा जो है लगातार रवि किशन से बात हो रही थी, साथ ही साथ जो है जूही सिंह का ये जो कहना था कि जो है, और उनके पति का कि भाई आप जाइए, और रवि किशन ने बोला है कि भाई मैं योगी जी से आपको मिलवाता हूं। ये सारे दावे भ्रामक, तथ्यहीन हैं, और आम जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि यदि जूही सिंह और राकेश सिंह सांसद रवि किशन और योगी आदित्यनाथ के नाम पे आपसे कोई भी जबरन दबाव बनाते हैं या उनका नाम लेते हैं, तो अपने नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें। साथ ही साथ हम आम जनमानस से यह भी अपील करते हैं कि यदि कोई और भी पीड़ित राकेश सिंह और जूही सिंह के द्वारा है, प्रताड़ित है, तो हमारे चैनल नंबर पे संपर्क कर सकता है, अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकता है, और अगर अपनी बात हमारे सामने रखना चाहता है तो उसकी भी बात चैनल पर उठाई जाएगी। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग वाकई इनके द्वारा भी पीड़ित हैं और कुछ अन्य लोग भी हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से उनसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सिर्फ ये मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति सामने आकर अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक उसकी बात को हम नहीं दिखा सकते। इस नाते आम जनमानस से हमारा ये एक बार फिर से अनुरोध है कि योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन के नाम पे जो ये दबाव बनाने की कोशिश जूही सिंह और राकेश सिंह के द्वारा की जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक जो सवाल और उभर के सामने आ रहा है, जैसे हमारे सोर्सेज ने बताया कि जूही सिंह को सांसद रवि किशन के पास पहुंचाने में एक यादव जी की भूमिका निकलकर सामने आ रही है। हमारी टीम इसकी भी पड़ताल कर रही है कि आखिर ये यादव जी हैं कौन। बाकी जैसे जैसे इस मामले में हमें और जानकारियां मिलती जाएंगी, वैसे वैसे हम अपनी खबरों के माध्यम से जनता को बताते जाएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लेकिन एक चेतावनी गोरखपुर की जनता से, ऐसे दंपत्ति से दूर रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। नमस्कार।